नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं जो आज आपकी एसएससी जीडी का 13 फेब को एग्ज़ाम हुआ है। इसके प्रथम प्लस द्वितीय पारी के जो भी मेरे को 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन मिले हैं वही आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इस बात पर एक लाइक ज़रूर बनता है। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूं, जहां पर मैं विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम के कोर्स कवर कराता हूं। और अभी मैंने वहाँ पे रेलवे प्लस एसएससी एग्ज़ाम्स स्पेशल सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके 50 टॉपिक कवर किए हैं जो बार बार टीसीएस कंपनी के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है और वहाँ पर मेरा नाम जसराज चौधरी सर्च करके मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं आज आपके 13 फेब को एसएससी जीडी में कौन से क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं जो आने वाले किसी भी पारी में रिपीट हो सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपके प्रथम पारी के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 2018 में जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किसे मिला है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, दो व्यक्तियों को दिया गया है, डेनिस मुक्वेगे और नादिया मुराद को। ये आपके शांति का नोबेल पुरस्कार 2018 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 2018 में यहाँ पे टेस्ट रैंकिंग की बात हो रही, तो सर्वोच्च स्थान किसका है। तो आपकी टीम की बात करें तो इंडिया का सबसे पहला स्थान है टेस्ट रैंकिंग में और सेकंड स्थान है टेस्ट रैंकिंग में साउथ अफ्रीका का। बाकी वनडे की बात करें तो फर्स्ट रैंकिंग पे इंग्लैंड है और सेकंड पे भारत है। और T20 में फर्स्ट रैंकिंग पे अभी पाकिस्तान है और सेकंड आपके इंडिया है। बाकी यहाँ पे बैट्समैन की बात करें तो टेस्ट और वनडे में जो फर्स्ट रैंकिंग पे बैट्समैन है वो आपके विराट कोहली है। और बाकी आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताना T20 पर फर्स्ट रैंकिंग पे कौन सा बैट्समैन है। अगला क्वेश्चन है कि भगवान विष्णु के वामन अवतार से संबंधित त्यौहार कौन सा है। तो भगवान विष्णु के वामन अवतार से संबंधित त्यौहार होगा आपके ओणम त्यौहार है। और यहाँ पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो भी क्वेश्चन बताऊंगा वो आपके 100% रियल होंगे। तो इस बात पर एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। क्वेश्चन था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं फ्री शिक्षा का अधिकार है, ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो ये आपके 86 जो संविधान संशोधन हुआ है अनुच्छेद 21A के तहत ये आपके फ्री जो आपके शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के वर्तमान यहाँ पे उपाध्यक्ष की बात हो रही तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजीव कुमार है। और आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताना नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल कौन सा नहीं है। तो वहाँ पर आपका एक स्थल था मेहरगढ़ जो कि हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन स्थल है, ये मेहरगढ़ है। और बाकी हड़प्पा सभ्यता के स्थल की बात करें तो एक आपके मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का है, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर, रोपड़, राखीगढ़, आलमगीरपुर, आपके छनूदड़ो, ये सभी आपके हड़प्पा सभ्यता के स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका से संबंधित आपका क्वेश्चन था, एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि क्या क्वेश्चन था। तो भीमबेटका की बात करें तो ये भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरा पाषाणिक आवास ये पुरा स्थल है। ये आदि मानव द्वारा बनाए गए छैल चित्रों और छैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है आपका भीमबेटका। एक क्वेश्चन था 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनाया है। तो इसका निर्माण करवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब कराया था, आपके 1192 में कराया था। कहाँ पर है ये, अजमेर राजस्थान में बनवाया था। भारत को क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन था राज्यों का संघ जो कि करेक्ट होगा, भारत एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानव युक्त अंतरिक्ष यान कौन सा है। तो भारतीय जो मानव युक्त अंतरिक्ष यान है जिसका प्रक्षेपण किया जाएगा आपके 2022 में, जो इसका नाम है आपके गगनयान। तो और इसका 2014 में मानव रहित प्रक्षेपण किया जा चुका है और मानव युक्त आपके जिसमें 3 व्यक्तियों की क्षमता है इसमें, यह आपके 2022 में लॉन्च होगा गगनयान। एक क्वेश्चन था भृंगा क्या है। तो इसका आंसर मेरे को मालूम नहीं है, यदि आपको मालूम है तो कमेंट जरूर कीजिए, भृंगा क्या है। माजुली द्वीप कहाँ, ये क्वेश्चन था आपके। तो माजुली द्वीप है आपके, जिसे आप माजुली भी बोल सकते हो, ये असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। एक क्वेश्चन था आयरन लेडी कौन है। तो आयरन लेडी है इरोम चानू शर्मिला। दोस्तों यहाँ से ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपके हूबहू रेलवे ग्रुप डी और आरपीएफ के क्वेश्चन से रिपीट हो रहा है, क्योंकि सेम क्वेश्चन टीसीएस कंपनी ये कंडक्ट करवा रही है आपके जो रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के करवाए थे। तो यदि आपको रेलवे ग्रुप डी के ऑल शिफ्ट के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए जहाँ पर आपको मिल जाएगी ऑल 135 पारियों के 13,500 क्वेश्चन है,
रीजनिंग, मैथ्स, जीके वगैरह यहाँ पे साइंस के सारे क्वेश्चन सम्मिलित हैं। 4700 पेज की पीडीएफ फाइल है। मात्र आप 30 रुपये का पेमेंट करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसके साथ साथ आपको रेलवे आरपीएफ के ऑफिशियल पेपर मिल जाएंगे, प्लस आपके एएलपी के सभी शिफ्टों के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं। बाकी यदि आप एसएससी के ऑनलाइन जो एग्जाम हुए हैं 2016, 17, 18 में, तो प्रीवियस ईयर के जो भी आपके एसएससी सीजीएल है 10+2 है, इनके भी एक मैंने पीडीएफ फाइल अलग से तैयार की है बुक्स, तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इन सभी बेस्ट बुक की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे। जो आपका 15वां वित्त आयोग होगा ये होगा आपके 2020 से 2025 तक। तो इनके अध्यक्ष होंगे एनके सिंह। और वर्तमान में जो वित्त आयोग है आपका 14वां, जिसका कार्यकाल है 2015 से 2020 तक, और इनके अध्यक्ष है डॉक्टर YV रेड्डी। अगला क्वेश्चन है रानीखेत किस प्रदेश में है। तो यहाँ पे बात हो रही है रानीखेत कौन से राज्य में है। तो ये आपका है उत्तराखंड राज्य में एक पहाड़ी स्थल है रानीखेत। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। तो ये आपके जबलपुर मध्य प्रदेश में है। नदी की बात करें तो नर्मदा नदी पर ये है आपका धुआंधार जलप्रपात। एक क्वेश्चन था IMF का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। तो IMF इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेड क्वार्टर है आपके यूनाइटेड स्टेट में वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो ये आपके बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। एक क्वेश्चन था आपके ATM का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपके। तुर्की की आपको करेंसी पूछी थी, तो तुर्की की करेंसी है टर्किश लीरा है। कोंकणी क्षेत्र है, सॉरी कोंकणी है, ये किस क्षेत्र की भाषा है, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है आपके कोंकणी। भारत दुर्दशा जो कि एक नाटक है, ये पुस्तक किसके इसके ऑथर कौन है। तो भारत दुर्दशा नाटक की रचना है 1875 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये की थी आपके। भारत दुर्दशा नाटक की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। राज्यसभा के सभापति कौन होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। एक क्वेश्चन था ड्यूस जो आपका शब्द है, टर्म है, ये किस खेल से है। तो ड्यूस शब्द है ये आपके टेनिस खेल से संबंधित है। हिंदी के क्वेश्चन की बात करें तो आपके समुद्र का पर्यायवाची पूछा गया था प्रथम पारी में, जो कि इसमें से कोई भी ऑप्शन में था तो वो करेक्ट होगा। सागर, पयोधी, उदधी, पारावार, नदीश, जलधि और वारिधि, ये है आपके समुद्र के। एक क्वेश्चन था बादल का पर्यायवाची कौन सा है। तो बादल के हो जाएंगे मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, पयोद, पयोधर, अम्बुद। यहाँ पे पयोद दोस्तों बादल का है, और आपके जो पयोधी है ये समुद्र का है। वारिद बादल का है और वारिधि आपके समुद्र का है। तो इनका अंतर आप जरूर याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपके विलोम शब्द का था, जहाँ पे पूछा गया था उदय का विलोम क्या होगा। बिल्कुल इजी है, अस्त हो जाएगा। और परोक्ष का क्या हो जाएगा, परोक्ष का हो जाएगा आपके प्रत्यक्ष। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मैथ्स का, जिसमें दे रखा है दो त्रिभुज हैं जिनके क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है और उनके आधार का अनुपात 3:4 है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि रेशियो ऑफ देयर हाइट, उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो प्रथम वाले त्रिभुज का आधार कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो यहाँ पे 3x मान लेते हैं। ऊंचाई आपको पता नहीं है h1, और बट्टा में जो आपका रेशियो है वो है सेकंड का। तो सेकंड का मान लेते हैं 1/2 गुणा आधार आपका 4 है, तो 4x गुणा ऊंचाई आपके h2 है। ये बराबर दे रखा है आपको 1/2 के। आपको फाइंड आउट करना है h1/h2 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। तो यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, और x से x गया, पीछे क्या रहा 3h1/4h2 बराबर है 1:2। 3h1 4h2। आपको h1 h2 फाइंड आउट करना है। 2 से 4 2 बार गए, और इधर ये 2 ऊपर आ जाएंगे, 3 इधर आ जाएंगे। तो h1 और h2 का रेशियो आपके निकल के आ जाएगा 2:3। अगला क्वेश्चन है जिसमें सिक्कों के बारे में मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में डाटा चेंज है, लेकिन क्वेश्चन आपका हूबहू ऐसा ही था, जहाँ पे आपको दे रखा था 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों के रूप में टोटल 820 रुपये हैं। यदि थैले में सिक्कों की संख्या का अनुपात 4, 6, 9 है, तो थैले में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। शुरुआत में मान लेते हैं सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वही आपके सिक्कों की संख्या है। तो इस प्रकार अपन मानते हैं, तो टोटल कितने रुपये हो जाते हैं। तो 5 रुपये के यहाँ पे 4 सिक्के हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। 5 और गुणा 4 20, प्लस
आपके 2 रुपये के 6 सिक्के प्लस आपके 12 हो जाएंगे, और 1 रुपये के 9 सिक्के हैं तो प्लस 9। तो यहाँ से ये हो जाएंगे 32 प्लस 9 बराबर 41। टोटल रुपये यहाँ से बन रहे हैं आपके 41, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल रुपये 820 है। तो 41 आपके इक्वल है 820 के। एक कितने का हो जाएगा, एक बराबर 820 अपॉन 41, जो निकल के आ जाएगा आपके 20 के। तो एक 20 के है। तो आपको पूछा है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये के सिक्कों की टोटल अनुपात यहाँ पे कितना है, 6 है। तो एक 20 के है तो 6 कितना हो जाएगा, 6 गुणा 20 बराबर 120। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या आपकी 120 आई है यहाँ पे। एक क्वेश्चन था जिसमें दे रखा था कि कोई व्यक्ति है प्रथम 1 घंटे में 10 किलोमीटर तय करता है तथा अंतिम 20 किलोमीटर वो 5 घंटे में तय करे, तो औसत आपकी चाल क्या होगी। तो यहाँ पे शुरुआत में S1 जो चाल है आपकी प्रथम 1 घंटे की, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से आ जाएगी। दूरी बटा समय कितना, 10 किलोमीटर बटा 1, ये आपकी चाल आ जाएगी प्रथम, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सेकेंड की बात करें तो आपके S2, ओके, तो ये कितना है आपके किलोमीटर, 20 है, घंटे 5 लग रहे हैं, तो आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये सेकेंड वाली आपकी स्पीड है। तो आपको फाइंड आउट करना है औसत चाल क्या है। तो औसत क्या होता है दोस्तों, ये औसत चाल बराबर हो जाएगा 2 गुणा S1 क्या है आपकी 10 गुणा S2 की बात करें तो यहाँ से आपके 4 निकल के आया है, प्लस इनको जोड़ना S1 और S2 को, 10 और 4 आपके यहाँ से 14 हो जाएंगे। तो यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि आपकी औसत चाल है वो क्या निकल के आएगी। तो इसको आपको हल करना है सिंपली। अब देख लेते हैं आपके सेकेंड पारी में कौन से क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पश्चिम भारत का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है। तो पश्चिमी भारत का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है जो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है राजस्थान में, और ये आपके राजस्थान है, दिल्ली है, गुजरात से होते हुए जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानून बनाने का अधिकार किसके पास में है। तो कानून है ये संसद के द्वारा बनाया जाता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के तीनों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, असम का लोक नृत्य कौन सा है। तो असम का लोक नृत्य है उसका नाम है बिहू। असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य बिहू है। 2018 में जो अर्जुन अवार्ड मिला था वो किसे मिला, तो बहुत से अलग अलग खेल क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट करना था, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जैसे कि एथलेटिक्स में दिया गया है नीरज चोपड़ा, सूबेदार जिनसन जॉनसन को, हिमा दास को, ये दिया गया है एथलेटिक्स में। बैडमिंटन में दिया गया है आपके NS रेड्डी को दिया गया है बैडमिंटन में। बॉक्सिंग में की बात करें तो SS कुमार को दिया गया है, सूबेदार सतीश कुमार। क्रिकेट में स्मृति मंधाना को दिया गया है जो कि वुमेन क्रिकेटर हैं, और गोल्फ का दिया गया है शुभंकर शर्मा को। और भी फील्ड है तो आप देख सकते हो ये भी। बिकमिंग ए राइटर जो बुक्स हैं इनके लेखक कौन है, बिकमिंग ए राइटर ये पुस्तक का नाम है। इनके राइटर है दोस्तों डोरोथिया ब्रांडे हैं इनके लेखक। एक क्वेश्चन आपके रीजनिंग में था जिसमें वेन डायग्राम बनाना था, भारत केरल त्रिवेंद्रम, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो ये आपका केरल भारत का राज्य है और केरल के अंदर एक सिटी है त्रिवेंद्रम, तो इस टाइप से आपका वेन डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम जलप्रपात है ये किस नदी पर बना हुआ है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात है कावेरी नदी पर। कहाँ पर ये, कर्नाटक के मैसूर में स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। और हिंदी में एक क्वेश्चन था जहाँ पे प्रकृति का आपको पर्यायवाची पूछा गया था। तो प्रकृति का हो जाएगा कुदरत, निसर्ग, सृष्टि, स्वरूप, गुण, आदत, ये सभी आपके प्रकृति के पर्यायवाची हैं। संक्षिप्त का विलोम आपको पूछा था तो संक्षिप्त का हो जाएगा विस्तृत। एक आपके मुहावरा था जहाँ पे था कि एक ही थाली के सट्टे बट्टे होना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो एक जैसे या एक ही तरह के लोग या फिर एक जैसी आदत के लोग हैं, इसका अर्थ हो जाएगा एक ही थाली के सट्टे बट्टे होना। एक क्वेश्चन था राम ने रावण को मारा, जहाँ पे बैलेंस थी तो आपको फिल करना था अस्त्र से मारा। किससे मारा, अस्त्र से। राम ने रावण को मारा है वो आपके अस्त्र से मारा है, जो फेंक के चलाए जाते हैं जो भी हथियार हैं उन्हें आप अस्त्र बोलते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र से संबंधित योजना कौन सी नहीं है। तो जहाँ पे कुछ इस टाइप से ऑप्शन दिए गए थे, तो जनधन तो है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति भी है, उज्ज्वला भी है, चौथा ऑप्शन क्या है पता नहीं है मेरे को। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, संविधान सभा के जो मसौदा समिति हैं उनके अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। जो तो मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान में वर्तमान समय में आपके यहाँ पे 444 तो अनुच्छेद हैं, और अनुच्छेद आर्टिकल है 444, और टोटल यहाँ पे शेड्यूल आपके 12 अनुसूचियाँ हैं और 25 भाग है वर्तमान में। लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय मूल संविधान में आपके 395 तो आर्टिकल थे, 22 यहाँ पे पार्ट थे, और टोटल आपकी शेड्यूल थी 8। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो ये है आपकी इल्तुतमिश की बेटी है रजिया सुल्तान।
और एक क्वेश्चन आपके लिटमस पत्र से संबंधित था, तो मैं आपको बता दूं अम्ल होता है जो आपके एसिड, वो नीले लिटमस पत्र को लाल में कन्वर्ट कर देता है, और क्षार होता है वो लाल को नीले में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन है ये किससे संबंधित है, तो ये आपकी शिक्षा से संबंधित एक कमीशन था, भारतीय शिक्षा के विषय में था, जो 1882 में एक कमीशन गठित किया जिसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता था, और सर विलियम हंटर इसी कमीशन के सदस्य थे और इन्हीं के नाम से इसे हंटर कमीशन कहा गया है। एक क्वेश्चन है कि पत्ती के जो निचला भाग होते हैं उसे क्या बोला जाता है, उसे लेमिना बोलते हैं, पत्ती का जो निचला हिस्सा होता है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, तो सही जवाब हो जाएगा बलदेव सिंह थे भारत के प्रथम रक्षा मंत्री। पोंगल कहाँ का त्यौहार है, तो ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है पोंगल। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, और भीमराव जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। 2018 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, तो अमिताभ घोष को दिया गया है उनके अंग्रेजी के क्षेत्र में कार्य करने हेतु। भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये आपके आर्टिकल 52 के तहत है कि भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को क्लिक कर देना। और मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।